नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। रांची के बीजेपी दफ्तर में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के एनडीए की मीटिंग हुई और इस मौके पर बीजेपी प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई और नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत की रणनीति तैयार की गई। साथ ही एक एक कार्यकर्ता से चुनावी तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया गया। पिछले 2019 के चुनाव में 14 में से 12 सीट एनडीए गठबंधन के पास था। इस बार हम सब लोगों के प्रयास है कि 14 में से 14 सीट है एनडीए गठबंधन को मिले। उसके लिए हम लोग यहाँ से लेकर के वहां तक समन्वय को व्यवस्थापित करें और उनके द्वारा जो जनता का धन लूटा गया उसे वापस लाकर उसी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करेंगे, जनता तक वापस करेंगे। इस पर ये चुनाव है। छोटे छोटे मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे तो बाद में निपटते रहेंगे। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। जैसा आदरणीय स्वदेशी ने कहा, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो विधानसभा की बात कर लेंगे। आज की तारीख में हर हालत में विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये लोकसभा का चुनाव है। आज संयुक्त रूप से जो जनसंवाद हुआ, जो लक्ष्य पूरे देश स्तर पर रखा गया है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनसंवाद को नीचे कार्यकर्ता तक और फिर इस जनसंवाद के माध्यम से जनता के साथ जुड़ने का एक कार्यक्रम तैयार किया गया। आने वाले समय में ये जिला और लोकसभा स्तर पर और विधानसभा स्तर पर भी इस तरह कार्यक्रम करके सभी जनसंवाद के कार्यक्रम या फिर जो राज्य के प्रति और देश के प्रति जो संकल्प है, उस संकल्प को नीचे तक पहुंचाने की तैयारी। झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से हमला बोला है। अवैध खनन को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से ना जाए। हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट में धड़ल्ले से बालू की चोरी हो रही है और इस काले धन का इस्तेमाल चुनाव में किया जा सकता है। साहिबगंज जिप अध्यक्ष मोनिका किस्कू ने बरहेट अंचलाधिकारी को बालू का अवैध खनन रोकने के लिए लगभग 10 बार कॉल किया। अंचलाधिकारी द्वारा 5 मिनट में आने का आश्वासन भी देने के बावजूद वो 1.5 घंटे तक अवैध खनन रुकवाने के लिए नहीं पहुंचे। जिला परिषद अध्यक्ष मोनिका किस्कू द्वारा डीसी एवं अंचलाधिकारी के संज्ञान में लाने के बावजूद अधिकारियों ने अवैध खनन रोकने की कोई रुचि नहीं ली। निर्वाचन आयोग से हमारी मांग है कि टीम गठन करके बरहेट में हो रहे अवैध खनन की जांच कराए एवं डीसी सीओ पर कड़ी कार्रवाई करें। जेल जाने के बावजूद हेमंत सोरेन अब भी अपने क्षेत्र में अवैध खनन को संरक्षण दे रहे हैं। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में फिलहाल रिमोट कंट्रोल से नेतृत्व संभाल रही कल्पना सोरेन को चाहिए कि हेमंत सोरेन की गलतियों और अपराध से सबक लेते हुए कम से कम उनके विधानसभा क्षेत्र में जारी अपराध और माफियागिरी को अब तो नियंत्रित कराएं। झारखंड में मिशन 14 में जुटी बीजेपी हर लोकसभा क्षेत्र की विधानसभा के लिए अलग अलग रणनीति बना रही है और इसी को लेकर रांची लोकसभा क्षेत्र के खिजरी विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ज्यादा फोकस कर रही है। दरअसल 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को खिजरी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के मुकाबले कम वोट पड़े थे और इसीलिए बीजेपी इसको इस बार सुधारना चाहती है। देखिए, खिजरी जो विधानसभा क्षेत्र है उसका भौगोलिक स्थिति देखेंगे और मतदाता सूची देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के वोट नहीं करता है और ये बहुत प्रारंभ से है। फिर भी लोकसभा चुनाव में हम वहाँ अच्छे मार्जिन से जीते थे। मैं तो बोलूँगा वहाँ पिछले चुनाव के मुकाबले 10-20% घट जाएंगे बीजेपी, क्योंकि इस बार 4.5 वर्षों का कार्यकाल देखा है हेमंत सोरेन जी का खिजरी वासियों ने, और ये भी देखा है क्योंकि वो आदिवासी मूलवासी बहुल इलाका है, ये भी देखा है कि हेमंत सोरेन जी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया। तो इस बार तो 10-20% वोट घटेगा उनका। और वहाँ तेज तरार विधायक राजेश कच्छप जी हैं, उनका जनाधार है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार पिछले चुनाव के मुकाबले बढ़ा है।
गैंगस्टर प्रिंस खान के वायरल ऑडियो ने राजनीतिक गलियारे में खलबली मचा दी है। वायरल ऑडियो पर बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने कहा है कि मेरे प्रति साजिश रची जा रही है। एक साजिश के तहत ही ये वीडियो वायरल किया गया। उन्होंने आगे कहा है कि जांच के लिए निर्वाचन आयोग और एसएसपी को पत्र भी लिखी गई है। तो जांच का विषय है, चुनाव आयोग को भी लिख के दिए हैं, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को लिख के दिए हैं। इसका गंभीरता पूर्वक जांच करके जो भी इसमें संलिप्त है, जो भी करवाया या कर रहा है, उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। गलत हुआ ये मानते हैं कि नहीं कि कोई गैंगस्टर इसमें ये तो अरे वहाँ लोकतंत्र के महापर्व में निश्चित तौर पर ये जो भी किया है या कर रहा है या करवाया है, हर हाल में ये गलत है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री और खूंटी सांसद अर्जुन मुंडा ने तमाड़ के प्रसिद्ध दिवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान उनके साथ में उनकी पत्नी मीरा मुंडा और परिजन और आपको बता दें कि बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो वहीं पूजा करने के बाद अर्जुन मुंडा ने यह कहा है कि माता का आशीर्वाद लेकर सभी के खुशहाली और समृद्धि की कामना की। रांची के बीजेपी दफ्तर में चतरा से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया है। साथ ही चतरा से घोषित बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह को हटाकर राजधानी यादव को टिकट देने की मांग की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि कालीचरण सिंह सिर्फ 1 साल पहले बीजेपी में आए थे, जबकि राजधानी आपको बता दें कि यादव वहां पर सालों से बीजेपी में काम कर रहे हैं राजधानी में। और यही नहीं, कालीचरण सिंह सवर्ण समुदाय से हैं, जबकि राजधानी यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं और इसीलिए चतरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जम करके नारेबाजी की है और चतरा के उम्मीदवार को बदलने की मांग की है। और इसी पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता निरंजन। एनडीए की बैठक चल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर चतरा से कुछ लोग आए हुए हैं और नाराज होकर यहाँ नारे लगा रहे हैं। वहाँ पर जो प्रत्याशी है कालीचरण सिंह की घोषणा कर दी गई है, इसको लेकर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। हम लोग बीजेपी से प्रत्याशी के रूप में राजधानी प्रसाद यादव जी को देखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ बीजेपी ऑफिस के बाहर हम लोग धरना पे देखना चाहते हैं। सर कालीचरण सर है सो जो भी है सो वो 1 साल पहले बीजेपी में ज्वाइन किए और हम लोग यहाँ बहुत लंबे समय से बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे गार्जियन के रूप में। यादव क्या है अभी? राजधानी यादव संयोजक हैं, चतरा के बनाया गया है। अभी टिकट की घोषणा तो हो चुकी है, फिर क्यों मांग कर रहे हैं? हो चुकी है, इसीलिए तो पुनः विचार करने का मौका दिया जा रहा है ना, क्योंकि कार्यकर्ता में रोष है उनके प्रति। यानी बाहरी भीतरी की बात कर रहे हैं? नहीं, अभी तो बाहरी भीतरी का बात तो पहले था, अभी तो बात भीतरी ही है, लेकिन है कि जो काम कर रहे हैं ना पार्टी में, बीजेपी पार्टी में, उनसे मिलना चाहिए ना। बाहर से कुछ लोग आए और उनको दे दिया जा रहा है, तो ये अच्छी बात तो नहीं है ना। आखिर हम लोग काम किस लिए कर रहे हैं ना, कि अपना प्रत्याशी रहे। कालीचरण सिंह अपना प्रत्याशी नहीं है? नो, उसको हम लोग अपना प्रत्याशी नहीं। टिकट के लिए वहाँ तो टिकट मिल गई है। मिल गए है तो हम लोग पुराना काम करते आ रहे हैं, आज जो नया आ रहा है उसको टिकट दे दे रहे हैं। हम लोग काम करते रह रहे हैं पहले से। इनका साफ तौर पर कहना है कि वहाँ जो वर्तमान प्रत्याशी हैं चतरा से, उन्हें बदलाव किया जाए और राजधानी यादव के समर्थक हैं ये लोग, टिकट उन्हें दिया जाए। जैसे जैसे चुनाव की तिथियां नजदीक आती जा रही है, जनता में बदलाव हो रहा है। एक और जहां धनबाद और चतरा दोनों सीटों को लेकर के उम्मीदवार बदले गए हैं, वहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, आक्रोश है और आप साफ तौर पर बीजेपी मुख्यालय में देख सकते हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। आजसू ने एक बार फिर गांडे सीट पर दावा ठोका है। रांची में आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा है कि पार्टी की टीम को गांडे भेजा गया है और उस टीम की रिपोर्ट एनडीए की मीटिंग में रखी जाएगी। इसके बाद आजसू की ओर से फैसला लिया जाएगा। चुनाव के संदर्भ में आज हमारे पार्टी के शीर्ष नेता गांडे में हैं, वहां गए हैं उस विधानसभा में। आज उनके बीचों में चर्चा होंगी, उनकी भावनाओं को टटोला जाएगा, फिर वो टीम यहां पर आएगी और उनके विचारों को एनडीए के प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा। रांची से एक बड़ी खबर है। इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का दावा किया जा रहा है। कांग्रेस, आपको बताते चलें कि आलमगीर आलम का यह दावा है और आपको बता दें कि 60 सीट पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस पार्टी का, यह कहना है। आलमगीर आलम ने यह कहा है कि 5 सीट पर इधर जेएमएम को सीट मिली है
और इधर माले और आरजेडी को मात्र एक एक सीट पर संतोष करना पड़ेगा, आलमगीर आलम का ये कहना है। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और सीएम चंपाई सोरेन के साथ में कांग्रेस की बातचीत हुई है, सब कुछ तय हो गया है। पलामू और चतरा में से एक सीट पर कांग्रेस का दावा है। पलामू या चतरा सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कांग्रेस को अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि आरजेडी को पलामू और चतरा सीट नहीं मिली तो फिर आरजेडी अलग लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो वहीं कांग्रेस ने आरजेडी को सिर्फ एक सीट देने की बात कही है। आलमगीर साहब और कांग्रेस पार्टी क्या बोलती है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारी तैयारी है 2 सीट पर। और आज भी मैं पुनः आग्रह के साथ कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल की भावना के गठबंधन के लोग समझें और नहीं तो आगे हम लोगों को कोई दोष नहीं देंगे। इधर झारखंड में गिरिनाथ सिंह के रूप में बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी छोड़कर गिरिनाथ सिंह एक बार फिर आरजेडी में लौट आए। पटना के आरजेडी दफ्तर में गिरिनाथ सिंह ने पार्टी की सदस्यता ली, साथ ही झारखंड की 2 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ने का दावा किया है। तो झारखंड प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा है कि गिरिनाथ सिंह के आने से आरजेडी और ज्यादा मजबूत हुई है। गिरिनाथ सिंह गढ़वा से 5 बार आरजेडी के विधायक रहे हैं। अपने घर में वापस आया हूं। जिस धारा को राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, नौजवान युवा तेजस्वी जी जिस धारा को आगे बढ़ाया है, उसी धारा को मजबूत करने के लिए झारखंड में प्रतिबद्धता को दोहराते हुए राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता ग्रहण किया हूँ। गिरिनाथ सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, बीच में वो भटक गए थे, पुराने अपने घर में आए हैं, उनका हार्दिक स्वागत है और राष्ट्रीय जनता दल उनके आने से और मजबूत होगा। ये सोशल जस्टिस के हैं, ये गढ़वा से 5 बार एमएलए रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल से रहे हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बीजेपी पर मां सीता का अपमान करने का आरोप लगाया है। दुमका में उन्होंने कहा है कि देश में बेरोजगारी और गरीबी से हालात भयावह होते जा रहे हैं, पर बीजेपी जय श्री राम के सहारे चुनाव मैदान में है। लेकिन जनता महागठबंधन के साथ है और महागठबंधन की जीत तय है। कभी भी मां सीता का सम्मान नहीं किया। हमेशा आप देखते होंगे कि नारा भी लगे तो जय श्री राम लगाते हैं, और हम लोग जब भी नारा लगाते हैं जय सीताराम नारा हम लोग लगाते हैं। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर सीताराम डेरा थाना पुलिस ने जमशेदपुर कोर्ट से 2 फर्जी बोलेरो को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के पास से कई फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। आरोपी कोर्ट में फर्जी दस्तावेजों के सहारे अपराधियों का बेल करवाया करते थे। पुलिस की अगर माने तो उन्हें कई दिनों से मुखबिरों से जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसएसपी का यह कहना है कि दोनों फर्जी बेलरों का संपर्क जमशेदपुर कोर्ट के कई वकीलों के साथ भी है, जिनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करके जमानतदार बन रहे हैं, क्रिमिनल्स के बेलर बन रहे हैं और कुछ मामलों में उनको सफलता भी हासिल हो जा रही है बेल करवाने में फर्जी बेलर बन के। तो इस संदर्भ में जो है लगातार निगरानी रखी जा रही थी और उस निगरानी के दौरान ही दिनांक 1/4/24 को सिविल कोर्ट गेट नंबर 3 पर जो तैनात हमारे पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी थे, उनके द्वारा 2 संदिग्ध व्यक्तियों को वहां पर हिरासत में लिया गया। झारखंड ओडिशा सीमा पर सिमडेगा के बीर मित्रपुर में भुजाली कांड को लेकर के 2 समुदाय में तनाव फैला हुआ है। इसके चलते सिमडेगा सीमा पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। सोमवार की रात बीर मित्रपुर के गुप्तेश्वर मेले में 2 गुट के बीच मामूली बात पर विवाद हुआ। एक गुट के सदस्य ने दूसरे गुट के 2 युवक को घायल कर दिया है। हालांकि दोनों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। इस घटना को लेकर बीर मित्रपुर में तनाव देखा जा रहा है। इलाके में सुंदरगढ़ पुलिस के 10 प्लाटून को तैनात किया गया है। जवानों ने शहर में फ्लैग मार्च भी किया है। साथ ही आम लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है।
रांची के ईडी दफ्तर में जमीन और बालू से जुड़े हुए केस में सीओ शशि भूषण सिंह से पूछताछ चल रही है। पिछले दिनों सीओ शशि भूषण सिंह के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान जमीन से जुड़े हुए कई दस्तावेज मिले थे और उसी मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने सीओ को समन जारी किया था। ईडी को जानकारी मिली कि सीओ शशि भूषण सिंह कांग्रेस नेता योगेंद्र साव और अंबा प्रसाद के करीबी हैं। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर मीरा सिंह से भी ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। इसी मामले को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। फिर एक बार पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ है। बता दें कि पिछले दिनों ईडी के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें कि शशि भूषण सिंह जो कि अंचलाधिकारी हैं, उनके आवास और ठिकानों पर भी छापेमारी हुई थी। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अगर बात की जाए तो उनके ठिकानों से कई जमीन के कागजात और दस्तावेज बरामद हुए थे। तो वहीं कई डिजिटल साक्ष्य भी ईडी को मिले थे। इसी सिलसिले में शशि भूषण सिंह से भी पूछताछ की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ पिछले ही दिनों अगर बात की जाए तो जो एसआई हैं तिपुदाना ओपी प्रभारी जो पूर्व में हुआ करती थी, उनके आवास और पर भी ईडी की टीम ने दबिश दी थी और फिलहाल उनसे भी पूछताछ का सिलसिला जो है वो ईडी के दफ्तर में इस वक्त जारी है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जाहिर तौर पर अगर बात की जाए तो दोनों से पूछताछ के बाद कई अहम जानकारियां जो हैं वो सामने आ सकती हैं और जो इसमें नए जो सुराग हैं, जो नए लोग हैं, कौन लोग हैं जो सफ़ेद पोश हैं, जो अब तक पर्दे के पीछे थे, उन तमाम लोगों की भी जानकारी ईडी के समक्ष आ सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है आज की पूछताछ काफ़ी अहम है। लंबे समय से ये पूछताछ चल रही है, करीब कई घंटे हो चुके हैं जो ये पूछताछ का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। अब देखना होगा कि इस पूछताछ के बाद किस तरह से आगे जो ईडी कदम उठाती है, जो नकेल कसती है, उसमें कौन कौन से लोगों पर शिकंजा कसता है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। गोड्डा में पुलिस ने युवती की हत्या का सनसनीखेज खुलासा करके आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सबसे हैरानी की बात यह है कि हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतका का अपना मौसेरा भाई है। ये मामला बसंत राय का है, जहां पर 29 मार्च को युवती का शव मिला था। पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि युवती के मौसेरे भाई ने ही अपने दोस्त के साथ मिलकर युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी भाई अपने दोस्त के साथ युवती के घर आया हुआ था और रात में शराब पीने के बाद वो युवती के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। जब युवती ने इसका विरोध किया तो उसकी हत्या कर दी गई और शव को छिपा दिया गया। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी हुई है। भागलपुर में रहने वाले दो युवक गोड्डा के बसंतराय क्षेत्र में अपने मौसी के घर आए थे। उसके बाद रात में उन्होंने शराब पीने के बाद उस मौसेरे भाई के साथ एक दोस्त जो आया था, उसकी नीयत बिगड़ जाती है और सोई हुई उस लड़की को उठाकर उसका मौसेरा भाई और उसका दोस्त दूर कहीं खलियान में ले जाता है। जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसके साथ बलात्कार करने का भरपूर प्रयास किया जाता है। लड़की के विरोध करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है और उस लाश को वहीं पर छोड़कर वापस घर चले जाते हैं दोनों युवक। खलियान में पुआल से ढक दिया गया। घटना कारित कर ये दोनों मृतका घर में सो गए ताकि किसी को पता नहीं चल सके और सुबह ये दोनों मृतका घर से भाग निकले। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षण दिया जा रहा है। रांची विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेज में काम कर रहे अतिथि शिक्षकों ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय के एफओ और रजिस्ट्रार का घेराव भी किया। आंदोलनकारी शिक्षकों का यह कहना है कि फरवरी में हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक अब वो अतिथि शिक्षक नहीं बल्कि नीड बेस्ड शिक्षक बन चुके हैं, लेकिन इसकी मान्यता रांची विश्वविद्यालय नहीं दे रहा है। शिक्षकों की माने तो नोटिफिकेशन के हिसाब से सभी अतिथि शिक्षकों का संकल्प पत्र बदल चुका है और उन्हें 57,700 रुपए मानदेय के रूप में देने का आदेश जारी हो चुका है। बावजूद 1 साल से उन्हें वेतन नहीं मिला है। रांची यूनिवर्सिटी में 123 अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। पिछले हम लोग को 1 साल से लगभग वेतन नहीं मिला है। दूसरा चीज़ है, फरवरी माह में नोटिफाई किया गया 57,700, उसके लिए भी अभी तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिला गया है, नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति हो गई। रांची विश्वविद्यालय में सभी प्रकार के कार्य हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों से संबंधित किसी भी प्रकार का कार्य नहीं किया जा। नामावली बदल बदल के हम लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रही है। मैं आपको बता दूं, मैं लड़ते लड़ते मेरी हालत इतनी हो गई है कि मैं किसी भी दिन अगर आत्महत्या कर लिया, मर गया, तो ये विश्वविद्यालय क्या करेगा? मेरा परिवार पालेगा? मेरी छोटी बच्ची को दूध पीने के लिए पैसा नहीं है। घर वाले मुझे बर्बाद समझ लिए हैं। आपको मैं बता दूं कि 10 महीने से मेरा पैसा नहीं दिया है। मकान मालिक कहता है कि आप चले जाइए। मैं
रहा सर। धर्म और अध्यात्म की नगरी देवघर में शिव के साथ साथ शक्ति भी विराजमान है और यही वजह है कि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों की पूजा की जाती है। आज देवघर में नगर गवली पूजा है। ऐसे में मंदिर परिसर में स्थित काली मंदिर में खास पूजा अर्चना की जाएगी। इस अनुष्ठान के लिए 3 दिन पहले से ही मां काली की पूजा करने के बाद नगर को बांध दिया जाता है और आज शाम को विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद नगर को खोला जाएगा। बाबा वैद्यनाथ मंदिर के परिसर में एक बड़ा हवन कुंड भी बनाया गया है जिसमें धूमन की आहुति दी जाएगी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मनीष दुबे। धर्म और अध्यात्म की नगरी देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ देवघर 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ भगवान भोलेनाथ के साथ साथ मां शक्ति की भी विशेष पूजा आराधना की जाती है। आज नगर गवाली पूजा है और ऐसे में देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में मां काली की विशेष पूजा अर्चना की जाएगी। आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं कि तैयारियां जो है बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जोरों शोरों से चल रही है। आज नगर गवाली पूजा है और नगर गवाली पूजा में मां काली की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसके साथ साथ मंदिर प्रांगण में एक बड़ा हवन कुंड बनाया जाता है जिसमें धूमन और गुगुल की आहुति दी जाती है। यह विश्व कल्याण के लिए यह पूजा की जाती है। पहले तो गाँव ही था, अपना शहर हो गया तो गांव का पूजा गवाली पूजा इसको कहा गया है। बहुत दिनों से ये परंपरा चला आ रहा है। बहुत दिन पहले महामारी हुआ था, वही क्रम में जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो तंत्र मार्ग से यहाँ का माई का विशेष जो पूजन होता है वो अभी सुबह से पहले 2 दिन पहले से यहाँ जो है नगर बनाता है और माई के ऊपर शरबत और सरसों प्रचार का पूजन होता है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि जब पंडा धर्मलक्ष्मी सभा के द्वारा यह पूजा आयोजित की जाती है जिसमें हजारों की संख्या में कुंवारी बटुक भोजन कराया जाता है और विश्व कल्याण के लिए यह पूजा अर्चना की जाती है। यह पूजा ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले बहुत बड़ी एक महामारी आई थी जिसके बाद माँ काली की विशेष पूजा अर्चना की गई थी, तांत्रिक विधि विधान से पूजा की गई थी, जिसके बाद वह महामारी जो है देवघर से खत्म हो गई थी। तब से लेकर आज तक उस पूजा का निर्वहन किया जाता है और नगर गवाली पूजा किया जाता है और आज विशेष यह पूजा अर्चना की जाएगी जिसकी तैयारियां हो गई है और शाम में यहाँ पर विशेष हवन किया जाएगा। इसके अलावे लगभग हजारों की संख्या में कुमारी बटुक भोजन भी कराया जाएगा। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। गढ़वा के डीसी दफ्तर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। हालांकि आग कैसे लगी इसके कारणों की अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं आग पर काबू पाने के लिए मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है। अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हालांकि कहा जा रहा है कि आग में कई जरूरी कागजात जलकर राख हो गए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं जो दिखा रहे हैं आपको। डीसी दफ्तर में आग ने तबाही मचाई है, उसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहाँ पर आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। कई जरूरी दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।